नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो तारीक रातों को रोशन दिनों में बदलने वाला है। लाइक हम्द तेरी ज़ात के महमूद है तू, लाइक सजदा तेरी ज़ात के मसजूद है तू। इनकसारी मेरा मकसूम के बंदा हूँ मैं, खुद नुमाई तेरा दस्तूर के माबूद है तू, खुद नुमाई तेरा दस्तूर के माबूद है तू। मोहतरम सामीन कराम, आज आबिद नईमी ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए हम हुर्मत रमज़ान प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहे हैं, और जिसके लिए मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे बड़े ही मोहसिन और मेरे बड़े अच्छे दोस्त बरादर अकबर जनाब अल्लामा आबिद नईमी साहब का, कि जिनके ताउन से और जिनकी मोहब्बतों से आज हमें ये खूबसूरत बज़म, ये खूबसूरत मोहब्बतों वाली महफ़िल कह सकते हैं, सजाने का हमें मौका मिला है। और इस खूबसूरत महफ़िल की एक ख़ास बात ये है कि इन्होंने यहाँ पे हुजूर का प्रोग्राम तो सजाया है हुर्मत रमज़ान के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे बचपन के दोस्त आप कह सकते हैं कि हमने जो है वो इकट्ठे इस सफ़र का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन इस सफ़र के अंदर हम सभी लोगों को तकरीबन कोई 12 से 15 साल का अरसा गुज़र चुका है। और आज हम तमाम दोस्त भी इलामा साहब के तवस्सुल से जो है वो इस प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। आइए मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ। सबसे पहले मेरे बड़े अच्छे दोस्त जनाब मोहम्मद इमरान यासीन कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। और इनके साथ साथ और बड़े अच्छे मोहसिन जनाब मोहम्मद वक्कास हुसैन कादरी साहब, आप भी तशरीफ़ लाए, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्कास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज इस प्रोग्राम में तकरीबन आप, मेरा एक ख्याल है कि कोई 2 से ढाई साल के अरसे के बाद हमारी मुलाकात भी हुई, और हुजूर के तवस्सुल से यहाँ पे मुलाकात हो रही है जी जी जनाब इलामा आबिद साहब के रेफरेंस से। तो जी, आपको ये प्रोग्राम में कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश यही होगी कोई क़ारी साहब बुलाएँ तो इंशाल्लाह हम आगे भी इसमें शिरकत करेंगे। इंशाल्लाह आगे भी इसमें शिरकत करेंगे। और जो कारी साहब का ये मिशन है, कारी साहब का सिर्फ़ एक मिशन है जो मैं जानता हूँ, वो ये है कि खलूस दिल से अवामुन्नास तक हक़ और सच बात को पहुँचाना और लोगों की इस्लाह करना। तो इंशाअल्लाह हम भी जो है वो कारी साहब के ज़ेरे साया इनकी मोहब्बतों से इनके इस मिशन में शामिल हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह अब ये प्रोग्राम हुर्मत रमज़ान आप पहले भी कारी साहब के चैनल से जो है वो देख रहे हैं, लेकिन अब हमने इसमें नात ख़्वानी का सिलसिला जो है वो आज से इसका आगाज़ किया है, तो इंशाअल्लाह ये भी जारी व सारी रहेगा। आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मैं अपने बड़े ही प्यारे दोस्त जनाब मोहम्मद इमरान यासीन कादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि इनकी वही हम्द जो इनकी पहचान बनी, और जो आप कह लें कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो इनके लिए इज़्ज़त का बाइस है, मैं इनसे गुजारिश करूँगा एक करमदी की नज़र से आप हमारे प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। करमदी के नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। करमदी के नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। करमदी के नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। करमदी के नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। मेरी झोली नु तो भर दे, मेरी झोली नु तो भर दे मेरे मौला, मेरे मौला। करमदी के नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। करमदी के नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। तेरे दरगाह में मंगता नहीं मंगता ज़माने तो तेरे
दरदा मैं मंगता, तेरे दरदा मैं मंगता, नहीं मंगता ज़माने तो मदीने दा, गदा कर दे मदीने दा, गदा कर दे मेरे मौला, मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला जनाबे सैयदा ज़हरा दी मर जावा गुलामी विच जनाबे सैयदा ज़हरा, जनाबे सैयदा ज़हरा दी मर जावा गुलामी विच अली दा बस गदा कर दे, अली दा बस गदा कर दे मेरे मौला, मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला शेराज़ी दो आलम ते खुदाया सिरा तेरा, शेराज़ी दो आलम ते खुदाया सिरा तेरा, दूर हर एक बला कर दे, तू दूर हर एक बला कर दे मेरे मौला, मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला मेरी झोली नो तो भर दे, मेरी झोली नो तो भर दे मेरे मौला, मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। करम दी एक नज़र कर दे मेरे मौला, मेरी झोली नुत्तू पर दे मेरे मौला। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद इमरान यासीन कादरी साहब। मोहतरम सामीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हुर्मत रमज़ान आबिद नईमी ऑफिशियल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल से। अच्छा सामीन, हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ानुल मुबारक के दौरान आप देख रहे होंगे कि जिस तरह हम ये प्रोग्राम हमने सजाया है, इस तरह हुजूर के बहुत सारे सना खान, हुजूर के ग़ुलाम जिनकी ड्यूटी हुजूर ने लगाई है, वो भी इसी तरह हुजूर का ये प्रोग्राम सजा कर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारा मकसद है वो ये है कि ऐसी आम फहम बातें जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जिन मसाइल का हमें सामना दरपेश होता है, लेकिन वो बातें इतनी छोटी छोटी सी हैं कि एक आम आदमी कि मेरे जैसा एक गुनहगार आदमी जब वो गुनाह करता है या उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता तो उसको मालूम भी नहीं होता कि यार जो मैं ये काम कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। यानी कि अनजाने में हम जो है वो बहुत सारे ऐसे काम करते चले जाते हैं जिनका रब ताला ने हमें करने से मना किया है। तो हमारे इस प्रोग्राम में हम बिल्कुल सादा, कोई बनावटी नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल सादा रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनके ऊपर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और रोज़ का हम एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह इलामत आबिद नईमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और अभी भी वो कुछ घड़ियों के इंतज़ार के बाद हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। तो वो रोज़ाना के उस एक टॉपिक के ऊपर जो है वो चंद मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा अच्छी से अच्छी बातें हैं वो हम आप तक पहुँचा सकें। मोहतरम सामीन, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम का पहला दिन है तो इसलिए मैं जो हूँ वो आपको एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि हमने इस प्रोग्राम में करना क्या है, ताकि हमारे व्यूवर्स को भी समझ आए कि इस प्रोग्राम को देखने की क्या अहमियत है। और इसी के साथ साथ मैं एक गुजारिश आपसे ये भी करूँगा कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, तो इलामा साहब के अगर फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो उसको लाइक करें और जो आपकी राय है उस पर कमेंट कर दें, या अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त जनाब मोहम्मद वक्कास हुसैन कादरी साहब मौजूद हैं। अब मैं इनकी तरफ बढ़ता हूँ और नहायत ही अदब से इनसे गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत माब में आप अपनी हाज़िरी पेश कीजिए।
उनकी चौखटे हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखटे हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दरबड़ा हो दरबड़ा हो दरबड़ा हो दरबड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। दरबड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। उनकी चौखटे हो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखटे हो तो कासा भी बड़ा सजता है। दरबड़ा हो दरबड़ा हो दरबड़ा हो दरबड़ा हो दरबड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। ये गुलामी कभी कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी कभी कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी कभी कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर उनका नौकर उनका नौकर उनका नौकर वो तो शाम में खड़ा सजता है। उनका नौकर वो तो शाम में खड़ा सजता है। सरवरे दी के मुसल्ले खुदा जान है। अहले हक वालों का अकीदा भाई कि सरवरे दी के मुसल्ले पे खुदा जान है। सरवरे के मुसल्ले पे खुदा जानता है। आगे असहाब के सिद्दीक खड़ा सजता है। अगर मैं यूं कहूं कि मुर्तज़ा पीछे हो सिद्दीक खड़ा सजता है। दरबड़ा हो तो साली बिखड़ा सजता है। मुझे कहते हैं ये अहले मुहब्बत, मुझसे कहते हैं ये अहले मुहब्बत। नात का नगमा नात का नगमा नात का नगमा इतना काफी है जिंदगी के लिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख लिया आपने जो नौकरी के लिए। मुझसे कहते हैं ये है मुहब्बत। मुझसे कहते हैं ये है मुहब्बत। नात का नगमा तेरे लब पे बड़ा सजता है।
नगमा तेरे लब पे बड़ा सजेता है, दर्द बड़ा हो तो सवारी भी खड़ा सजेता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेरे बरादर अकबर जनाब मोहम्मद वक्कास हुसैन कादरी साहब अपनी हाज़िरी बारगाह रिसालत में पेश कर रहे थे। मोहतरम सामीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। हमारे बरादर अकबर, हमारे मुहसिन जनाब इलामा आबिद नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अल्लाह ताला से दुआ है, क्योंकि ये सारा जो प्रोग्राम है ये इन्हीं की बदौलत और इन्हीं की वजह से है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके अमल में, उम्र में, रिस्क में जो है वो मज़ीद बरकत अता फरमाए। जिस तरह के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल में से जो आम मसाइल हैं, जो बिल्कुल सादा से हैं लेकिन हमारी आँखों से या हमारे ध्यान से वो ओझल हो चुके हैं, हम उनके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये है कि बीवी के अपने शौहर पर और जो उसके ख़ानदान हैं उनके साथ क्या हकूक़ और क्या सलूक और क्या उनके ऊपर जो है वो उसके फ़राइज़ हैं। इसी के हवाले से इलामा साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। तो इलामा साहब, हमने अक्सर देखा है, जो हमारे आज के इस माशरे में आम है, कि एक औरत जब शादी करके दूसरे घर चली जाती है तो नए घर में वहाँ पे जब वो जाती है तो 7-8 लोग, यानी कि जो उसका शौहर है, उसके भाई का वो बड़े हों या छोटे हों, उसकी जो सिस्टर्स हैं, उसके वालिदैन हैं, वो तमाम लोगों की जो ज़िम्मेदारी है वो यकदम जो है वो उस औरत के ऊपर पड़ जाती है और उसको अपने खामद के साथ साथ बाकी तमाम लोगों के भी काम करने पड़ते हैं। तो इसके मुतल्लिक जो है वो दीन इस्लाम में, हमारी दीन इस्लाम के ज़रिए जो है हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि इस्लाम इसके मुतल्लिक क्या कहता है, कि औरत को क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत शुक्रिया हसी भाई। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपकी वजह से ये सराहान है, इनकी वजह से ये प्रोग्राम चार चांद लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इस कायनात को पैदा फरमाया तो इसका जो निज़ाम है वो मर्द और औरत के ज़रिए से ये इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के ज़रिए, और फिर आज तक बल्कि क़यामत तक ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। जी जी। अगर हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम का जो नज़रिया है और इस्लाम का जो तरीक़ाकार है, शरई तौर पर मर्द और औरत का आपस में एक ऐसा ताल्लुक़ है कि दोनों का अल्लाह तबारक व तआला ने एक के हकूक़ तो दूसरे के फ़राइज़ हैं और दूसरे के हकूक़ और पहले के फ़राइज़, उन चीज़ों को रखा हुआ है। मसलन जो मियाँ के हकूक़ हैं तो वो ज़ौजा के फ़राइज़ के अंदर वो चीज़ें आती हैं, और जो ज़ौजा के हकूक़ हैं वो मियाँ के फ़राइज़ के अंदर वो चीज़ें रखी हैं। मसलन औरत का हक़ क्या है कि मर्द के ऊपर ये ज़रूरी है, लाजिम है कि मर्द औरत को नानो नफ़क़ा और रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी ज़रूरियात हैं उन चीज़ों को पूरा करे। ये मर्द का, औरत का हक़ है और मर्द का के फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल है। और मर्द का हक़ है क्या है कि औरत उसकी इज़्ज़त का और उसके माल का, उसकी अस्मत का ये ख्याल रखे, इनकी हिफाजत करे। ये मर्द का हक़ है और औरत के फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल है। तो यानी कि दीन इस्लाम जो है ये एक कड़ी की तरह है, एक के हकूक़ दूसरे के साथ, दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और वो कड़ी जब तक एक दूसरे के अंदर मिल ना जाए उस वक़्त तक वो ज़ंजीर पूरी नहीं होती। तो आपने जो सवाल किया है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि एक लड़की की जब शादी होती है, अगले घर में जाती है तो वहाँ पे उसको मुख्तलिफ़ तरह के काम काज करने पड़ते हैं, पूरे घर का निज़ाम उसको चलाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो देखें, शरई तौर पर जो बीवी होती है तो बीवी के फ़राइज़ में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं कि वो खामद के वालिदैन की खिदमत करे, खामद के घर की खिदमत करे, घर का निज़ाम जितना भी है उस सब कुछ वो उसको देखे। और हत्ता के जो औलाद है, शरई तौर पर औलाद को भी पालना ये ज़ौजा की ज़िम्मेदारी में नहीं आता। उमूमन जहालत की वजह से इस तरह की बातें सामने आती हैं कि
घर घर के अंदर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। औरत को अल्लाह माफ़ करे कि वो जूती की नोक की तरह समझा जाता जी है, जी बिल्कुल, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल किया जी जाता जी है। बिल्कुल, और जो घर वाले होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने एक नौकरानी खरीद कर लाई नौकरानी है खरीद ली है, और बिल्कुल हम एक मशीन लेकर आए हैं, उसको जहां जहां चाहे हम उसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कर सकते शरई तौर पर ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर औरत ये सारे काम कर रही है तो ये औरत की मेहरबानी है, ये ज़्यादा उसकी मेहरबानी है कि वो खामद के घर वालों की खिदमत कर रही है, सबको जो है वो खाना बना के दे रही है, सारे काम कर रही है। लिहाजा देखिए दोनों तरह से, मैंने आपको बताया ना कि जो गाड़ी होती है, गाड़ी के 4 पहिए चलते हैं तो तब गाड़ी जाकर चलती है। तो जहां पर खवातीन के फ़राइज़ के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी खवातीन ये सारे काम कर रही हैं, तो जो खामद होता है, खामद के घर वालों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये कोई मशीन नहीं है कि हम उसको कभी कपड़े धोने वाली मशीन लगा लें, कभी बर्तन धोने वाली मशीन बना लें, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। शरई तौर पर ये चीज़ें उसके ऊपर लागू नहीं है। हाँ, अखलाकी तौर पर हमारे माशरे के अंदर ये सारी चीज़ें खवातीन करती आ रही हैं और करती रहेंगी। जी ये जी अखलाकी तौर पर होता है और उनके फ़राइज़ के अंदर शामिल नहीं होता। और अखलाकी तौर पर आप देखते हैं, सुबह एक औरत, घर के मर्द जो है वो अभी सोए होते हैं, औरत पहले उठ के खाना तैयार करती बिल्कुल है बिल्कुल, और मर्द जो है वो एन टाइम जब खाना बिल्कुल मेज़ पर रख दिया जाता है तो फिर मर्दों को जगाया जाता है कि आकर खाना खा लें। और फिर मर्द सारा दिन काम काज में चले जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। सारा दिन औरत घर के सारे काम काज करती है, रोज़ा रखती है, रोज़े के बावजूद अपने बच्चों को खाना बना कर देती है, सब कुछ घर के काम काज करती है। फिर शाम को जब मर्द घर आता है तो उसके लिए इफ्तारी का भी बंदोबस्त पहले से किया होता है। पहले से किया होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर मियाना रवि ये होनी चाहिए कि मर्द जो हैं उनको भी ख़वातीन के साथ हाथ बटाना चाहिए। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद घर के सारे काम किया करते थे। जी जी लिहाजा बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक में जहाँ पे सुबह सहरी के टाइम, अफ्तार के टाइम बहुत ज़्यादा काम होते हैं, यानी वक्त के ऊपर सब कुछ काम करने पड़ते हैं। आम दिनों में तो 10 मिनट आधा घंटा लेट भी काम हो जाए, खाना लेट भी हो जाए तो जी चल जी जाता चल है। जाता है, लेकिन बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक में इन चीज़ों का ख्याल मर्दों को भी रखना चाहिए, बल्कि सारे घर वालों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिलखुसूस जो खामद है उसको अपनी बीवी का हाथ बटाना चाहिए हर काम में। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और शरई तौर पर भी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ख़वातीन जो हैं, खातून जो है वो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। वो अगर कर रही है तो अच्छी बात है। और दूसरा ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मैं गुज़ारिश ये करूँगा कि जितने भी सुनने वाले अफ़राद हैं जी जी कि अपनी बच्चियों को इल्म दीन सिखाएं। जिस घर के अंदर इल्म दीन होगा, जो तरबियत याफ्ता खातून अगले घर में जाएगी ना, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते। नहीं होते, वो उसने सब कुछ मैनेज करना है। एक तरबियत याफ्ता से मुराद दीन का इल्म सीखी हुई, दीन का इल्म पढ़ी हुई खातून जब अगले घर में जाती है, उसको पता है खामद के क्या हुकूक हैं, सास ससुर के क्या हुकूक हैं, बाकी घर वालों के क्या हुकूक हैं। जब वो हुकूक पूरे करेगी तो जाहिर है वो लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। और अगले घर वालों को भी ये सोचना चाहिए कि जो है वो उसको बिल्कुल भी नौकरानी ना समझे, बल्कि वो भी जाहिर है एक इंसान है और उसने भी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम को सीख कर सही मानों में उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी नाज़रीन, ये आपने सुन लिया कि जो औरत आपके वालिदैन को भी संभालती है, ठीक है, आपके बच्चों का भी वो सारा दिन काम करती है, आपके लिए खाना भी बनाती है, आपके कपड़े भी धोती है, आपके वालिदैन के, हत्ता कि आपके बहन भाइयों के भी कपड़े धोती है, उसके बावजूद भी आप उसको टॉर्चर करते हैं। ये सारे काम वो सिर्फ आप एक फ़र्द वाहिद हैं जिसकी खातिर वो ये सारे काम करती है। अगर खाली आपके काम करें तो औरत का काम बड़ा आसान हो जाए। सिर्फ एक बंदे के लिए खाना पकाना, क्योंकि आप ही उसके शौहर हैं, तो आपके लिए पकाना और आपकी चीज़ें धोना, लेकिन वो आपके साथ साथ आपके पूरे ख़ानदान के लिए भी करती है। तो खुदारा अगर कभी खाने के अंदर नमक तेज़ हो जाए तो आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि ये अकेली करने वाली है और ये सिर्फ मेरी खातिर कर रही, इस पर ये चीज़ें फ़र्ज नहीं है। और अगर ये इस्लाम ने फ़र्ज नहीं है तो इसका मतलब ये है, अगर अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर ये बोझ डालना होता तो वो हमें लाजमी बता देते, हमें हदीस के ज़रिए, कुरान के ज़रिए पता चलता। आप जो अपना इक़्तिदार दिखाते हैं उस औरत के ऊपर, ये आप सरासर जो है वो गलत करते हैं और उसके साथ वो है ज़्यादती करते हैं। मोहतरम सामीन,
हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इमरान यासीन कादरी साहब। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम में एक नात शामिल कीजिए। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। किसी उम्मती को सग़ीर के रुख लिए जा रहे हो मलाइका, लिए जा रहे हो मलाइका। वो पकड़े खुद को मोड़ दे, वो पकड़े खुद को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो पकड़े खुद को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे। वो अली असर कज़ा हुई तो वक्त पर अदा हुई, तो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। वो नबी की मुट्ठी का मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई, किसी की आँख निकल गई। वो लुलवा बेपाक से जोड़ दे, वो लुलवा बेपाक से जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो लुलवा बेपाक से जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। माशाअल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तर मौजज़ात को ऐसे लग रहा था कि एक कलाम में जो है वो शायर ने लिख दिया हो। तो माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में कलाम पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद इमरान यासीन कादरी साहब। मोहतरम सामीन, इसी तरह आबिद नईमी ऑफिशियल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल से हम आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम जो है वो लेकर आते रहेंगे, और आपने भी ये कोशिश करनी है कि हमारा साथ देना है, हमारे इस प्रोग्राम को आपने प्रमोट करना है, सिर्फ सवाब की नीयत से और इस्लाह की नीयत से कि कोई और जो देखेगा वो भी इससे फैज़याब होगा। तो इंशाअल्लाह जिस तरह आज हमने एक टॉपिक चुना था, अभी इसी एक टॉपिक के ऊपर अगर आप जाएं तो कम से कम इस पे ही काफ़ी सारे सवालात किए जा सकते हैं, लेकिन वक्त चूँकि मुख्तसर था हमने शॉर्ट प्रोग्राम बनाया है आप लोगों का ख्याल करते हुए, क्योंकि रमज़ान मुबारक में टाइमिंग्स भी डिफरेंट होती हैं, ताकि आप इसको देख लें और इससे फैज़याब हो सकें। तो आपने हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे शेयर करें, अगर यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे शेयर करें। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और आखिर में मैं एक नात पढ़ूँगा और उसी के साथ प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे।
तू शाह खूबां, तू जाने जाना, तू शाह खूबां, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। मुल न यूसुफ नूं खुद आप विक जांदी, मुल न यूसुफ नूं खुद आप विक जांदी, यकियां भी विक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी, यकियां भी विक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी। तक लैंदी जुलेखा जे, तक लैंदी, तक लैंदी, तक लैंदी जुलेखा जे, तस्वीर मुहम्मद दी तेरी ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। ओ सरसरनी है जन्नत भी नीली है, ओ सरसरनी है जन्नत भी नीली है। सच सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी नीली है, सच सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी नीली है। हैं दोनों जहां यारो, हैं दोनों, हैं दोनों, हैं दोनों जहां यारो, जागीर मुहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और बहुत बहुत रचित लामा सामा तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्न दवा मुझको, तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्न दवा तुझको, है उम्र लाखों बरस की मेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर ताज़ा शबाब तेरा। तू शाह खूबां, तू जाने जाना, तू शाह खूबां, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब